जो अभी हालात बने हुए हैं देश में, चाहे बेरोजगार युवा हो, किसान हो, छात्र हो, सर चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सब सड़कों पर है, लेकिन सरकार तो किसी की बात नहीं सुन रही। आखिर वजह क्या है? इसकी वजह दो है। एक तो ईवीएम है, चुनाव आयोग है, और उच्चतम न्यायालय का मोदी को आशीर्वाद है। सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं ने तय किया है, अभी देखो ना राफेल का तो आज आया ना, मैं फेसबुक किया है कि उसमें $10 मिलियन का घपला हुआ है, बीच में खाए सब बिचौलियों के दिए। तो ये सब जो हो रहा है, ये सभी संस्थाओं ने तय किया है कि मोदी जो भी नंगा नाच करेंगे उनको हाथ नहीं लगा। जिसमें मैं कहता हूँ ईवीएम की मदद है, चुनाव आयोग की मदद है, और उच्चतम न्यायालय का आशीर्वाद है। कहा जा रहा है कि सर 22 चैनल और 600 वेबसाइट पर लगातार भाजपा काम कर रहा है। क्या लग रहा है कि आईटी को पूरी तरीके से हाईजैक कर दिया गया? इसीलिए मैं सोशल मीडिया को विनती करता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। आजकल आपकी क्रेडिबिलिटी है। हमारे देश के सभी दुखों की जड़, हम सब गरीबों के दुखों की जड़ इस देश का मनुवाद और मनीवाद है। और मनुवाद कहता है कि आपको सिर्फ 2 जून की रोटी का अधिकार है। देश के मालिक हम हैं, मनुवादी है या संगीत जहरीली संगीत सोच वाले संगी है, ये उनका कहना है। इसलिए आज देश की संपत्ति बेची जा रही है, नीचे की संपत्ति यानी खनिज बेचा जा रहा है, हवा बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, सौर ऊर्जा सब कुछ बेच दिया है। लेकिन सर आप लोग तो पहले से विरोध कर रहे हैं उन चीज़ों का, लेकिन जो एक बड़ा तबका वो तो आप कर रहा ना, अब अभी थोड़ा ही बिकना शुरू हुआ, ये पहले कहाँ थे ये लोग? तो लोग बराबर है ना, तो देर लगती है। आपका मीडिया ने ये काम किया। अभी किसान का आंदोलन 100% यशस्वी हुए बिना वापस जाएंगे नहीं किसान। MSP देना इतना आसान है कि हमारे पास बहुत पैसे हैं। मैंने कहा, अभी भी कहता हूँ, चैलेंज के साथ मैं जाहिर चर्चा करने को तैयार हूँ कि मोदी ने 7 साल में कम से कम 50 लाख करोड़ का फायदा या मुनाफा चंद उद्योगपतियों को दिया है। टैक्स माफी होगी और भी कई जो बातें हैं, उसमें कर्ज माफी होगी, ब्याज माफी होगी, पैकेज होगा, जो सब दिया है वो चंद उद्योगपतियों को दिया है, और उससे देश भिखारी हुआ। सर किसानों की बात करें, 3 दिन पहले राकेश टिकैत पे हमला होता राजस्थान में, कैसे देखते हैं? वही बात करता हूँ कि कितने हमले हुए आज तक। अरे मेरे सब दोस्त मारे गए, जो लोहिया का न्यायमूर्ति लोहिया के मृत्यु के बारे में मेरे पास आए उनको मारा है। जो पानसरे और हमने लिया था कि हु किल्ड कर ये विषय लिया था, पानसरे को मारा है। हमने अंधश्रद्धा निर्मूलन के कानून बनाया, वो दाभोलकर को मारा है। कितने लोगों को मारा है? ये तो मारने का तो उनका सिलसिला जारी है। लेकिन तो क्या डराने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। अरे उसको वीडियो निकालते हैं, वो मारने वाले वीडियो निकालते हैं, और उनका कुछ बाल नहीं बाका होता है, वो सर्कुलेट करते हैं। तो ये डराने की कोशिश करते हैं और डरते हैं लोग। विकल्प क्या है सर? हिंदुस्तान विकल्प एक ही विकल्प है कि घर घर में मैसेज जाना चाहिए कि मनुवादी और मनीवादी हमारे दुश्मन हैं, और उनके खिलाफ हमें एक साथ जात धर्म पंथ छोड़ के रास्ते पर आना है। एक ही विकल्प। भक्ति कम तो नहीं हो रही ना सर? भक्ति कम नहीं हो रही है अभी? भक्त कम नहीं, देख लीजिए सर आप। नहीं, ये सब मीडिया का है। बंगाल के लोग बहुत होशियार है। अभी ईवीएम ने गड़बड़ नहीं करी तो वो बिहार में भी नहीं जीतते थे, वो बंगाल में भी नहीं जीते थे। और ईवीएम के लिए मोदी ने 2009 से तैयारी करी है, उसका भी मेरे पास सबूत है। 2009 में उन्होंने एक्सपर्ट बुलाए थे, और ईवीएम कैसा मैनेज होता है इसके बारे में ट्रेनिंग खुद मोदी ने ली थी। तो हम सब पहले जात धर्म पंथ छोड़ के साथ आए, क्योंकि देश यानी आज जो अनाज खाता है वो सब धोखे में है। सर आप तो बुद्धिजीवी इंसान हैं। मोदी जी बांग्लादेश में जाके बोलते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में मैंने आंदोलन किया, जेल में भी गया। क्या वाकई में सच है ये बात? तो कहा मीडिया ने उसको एक्सपोज किया क्या? और आंदोलन के लिए नहीं किया, हिंदू मुस्लिम के लिए किया होगा तो ठीक है। आंदोलन के लिए मोदी जी कभी आंदोलन नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम के लिए कुछ किया होगा तो वो, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। बांग्लादेश के लिए क्यों करेंगे? सर प्रधानमंत्री एक बात में से कैसे बोल सकता है? प्रधानमंत्री ने अपनी लेवल कभी रखी नहीं, और वो पहले से
ये जय श्री राम का नारा संविधान के खिलाफ है। ये सब जो कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं, जिनको मालूम है कि मेरे साथ ईवीएम है, चुनाव आयोग है, उच्चतम न्यायालय का आशीर्वाद है, ब्यूरोक्रेसी है और सभी मनुवादी ताकतें मेरे पास है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी जो विपक्षी पार्टियां हैं आखिर ईवीएम को लेकर के आवाज क्यों नहीं उठी? मैंने खुद सब पार्टियों को लेकर आवाज़ उठाया। तो जो पार्टी मेरे साथ सब पार्टियां आई थी देश की, मैंने खुद मेरे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट है, लेकिन उनके पीछे ईडी लगाया। ऐसे है कि हमारे जैसे रास्ते पर जो लोग हैं उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ मारेंगे और मरने को हम डरते नहीं। सर किसान आंदोलन को 4 महीने बिल्कुल से नहीं। ज़्यादा हो गए हैं सर, लेकिन सरकार कह रही है कि कानून तो वापस नहीं होंगे, हम संशोधन करेंगे। सरकार के बाप को कानून वापस लेना पड़ेगा। किसानों की ताकत और किसानों के साथ सब अनाज खाने वाले जब जुड़ जाएंगे, सरकार के बाप को कानून वापस लेना पड़ेगा। इतना ही नहीं तो एमएसपी भी देनी पड़ेगी। सर आपने कहा कि मनुवाद, लेकिन प्रधानमंत्री तो खुद कहते हैं कि पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा। वही तो आप ये आज तक आप समझ नहीं पाए कि मोदी पिछड़े का बेटा है या पिछड़ा हुआ है, ये आज तक आप समझ नहीं पाए। यदि वो सच मायने में पिछड़े होते, गरीब होते, तो ये इतना गरीबों का गला नहीं काटता। क्या लगता है किसान आंदोलन मजबूती से चल रहा है क्योंकि अभी तक सरकार ने किसानों की बातें नहीं मानी है, 11-2 की बातचीत? किसानों के आंदोलन की बात माननी ही पड़ेगी। ये बात तुम लिख लो कि मोदी का बाप भी नहीं किसानों को रोक सकता। वो तो कह रहा मानने ही नहीं। चलेगा, हम देखेंगे ना। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी रिपोर्ट सौंपने के लिए, उसमें से एक सदस्य चले भी गए, लेकिन 3 सदस्यों ने रिपोर्ट सौंप दी है, तो क्या उसे कोई बात नहीं। ऐसा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट भी गलत डिसीजन देता है, गरीबों के खिलाफ देता है, तो हम कैसे मानेंगे? संविधान के खिलाफ देता है, हम कैसे मानेंगे? वही तो संविधान जब कहता है कि सही रईस और गरीबों में दरी नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? सर तो वही बात है ना, सरकार की बात आप नहीं मानते, कोर्ट की बात आप नहीं मानते, तो कैसे रास्ता निकलेगा? जनशक्ति से ही रास्ता निकलेगा। अन्ना हजारे का फ्रॉड था, वो संविधान के खिलाफ था। अन्ना हजारे का आंदोलन में जब चालू था तब मैं बोलता था कि ये फ्रॉड है। हजारे को मालूम नहीं कि उनको कौन नचा रहा है, उनको संग नचा रहा था। सर अब पछता रहे हैं वो। अरे यही तो बात है ना कि जो मनुवाद का काम करता है वही स्टार होता है। जो मनुवाद के खिलाफ बोलता है उसको कभी स्टार नहीं बनता देश में, वो मरने के लिए तैयार। जो मनुवाद के खिलाफ बोलता है उसने अपनी मरने की राह देखनी है बस।